बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। बच्चे, कल हमने पढ़ा था पर्यावरण के घटक और आज हम शुरू करेंगे परितंत्र। अब बच्चे, इसमें हम पढ़ेंगे पारितंत्र क्या है। ठीक है। अब पारितंत्र का मतलब क्या है, पहले आप यहाँ पे कॉलम में देखो शब्दावली में। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पारितंत्र वो तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। यहाँ की कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे तंत्र है जिसमें जितने भी जो जीव जंतु हैं ना, वो सारे एक दूसरे के साथ क्या है, भौतिक और रासायनिक दोनों के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। यानी कि दोनों के साथ क्या करते हैं, आपस में काम करते हैं। ठीक है। और जिसमें वो निवास करते हैं, निवास मतलब रहते हैं। ठीक है ना। और ये सब जो जैसे ऊर्जाएं हैं, जो पदार्थ हैं, ये सब क्या करते हैं, एक क्रिया हासिल करते हैं जिसको बोलते हैं पारितंत्र। अब देखो बच्ची, शायद आपको समझ में ना आया, मैं आपको बताती हूँ कैसे। रुको 1 मिनट। इसमें देखिए बच्चे, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति और लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घासस्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे, वो भी एक पारितंत्र बनाता था? देखो बच्चे, पारितंत्र मतलब ये है कि अगर जैसे इंसान हो, चाहे वो इंसान है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे जीव जंतु हैं, सब जो होते हैं वो एक पर्यावरण के हिसाब से, परितंत्र के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं। जैसे इसमें आपने देखा होगा कि जो 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 लोग रेगिस्तान में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सब जगह रेती रेत होती है। तो उधर क्या है, उधर सब जगह रेत होगी, तो वहाँ पे गर्मी होगी, गर्मी है, और दूसरा वहाँ पे बारिश नहीं होती। तो वहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे वो कौन से होंगे, जैसे कीकर और कैक्टस होते हैं। ठीक है, यानी कि कांटेदार पेड़ होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस में बता देती हूँ कि कांटेदार पेड़ वहाँ पे क्यों होते हैं। बेटा, कांटेदार जो पेड़ होते हैं वो इसलिए होते हैं वहाँ पे क्योंकि कांटों को पानी की ज़रूरत नहीं होती है इतनी, जितना कि जो 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 पत्ती वाले जो पेड़ होते हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है कांटेदार पेड़ के मुकाबले। ठीक है, इसलिए वहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ, कंटीले पेड़ जैसे कीकर, बबूल और कैक्टस ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं रेगिस्तान में। ठीक है। दूसरा, वहाँ पे ऊँट होते हैं। ऊँट का तो आपको सबको पता होगा कि ऊँट जो है 7 दिन तक बिना पानी के, बिना खाने के आराम से वो रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो पहले ही अपने पेट में, जो स्टमक में स्टोर करके रखता है। ठीक है, अपने जो पीछे जो उनका जो कुपड़ा सा होता है उसमें वो क्या करता है, स्टोर करके रख लेता है। तो इसीलिए जहाँ पे जिस टाइप का मौसम होगा, जिस तरीके का मौसम होगा, तो वहाँ के चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे इंसान है, वो भी अपने आप को उसी हिसाब से अ, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। अगर कोई बर्फीली जगह में रहते हैं तो वहाँ पे कैसे पत्ते होते हैं, तिकोन टाइप के पत्ते होते हैं। ठीक है। क्यों होते हैं तिकोन टाइप के पत्ते? ताकि उसमें कोई बर्फ़ ना जम जाए। ठीक है, जो बर्फ़ अगर गिरती रहे तो बर्फ़ जो है उस पत्ते में अटकी ना रहे, वो नीचे गिर जाए फिसल के। और वहाँ के लोग जो हैं ऊनीदार कपड़े पहनते हैं। ठीक है। और जो जहाँ पे हमेशा वर्षा रहती है,
ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा वहाँ बारिश रहती है, तो वहाँ पे वहाँ के जो वन वगैरह होते हैं, हमेशा वो जो वन होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, घने होते हैं। ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि सब जगहों में अलग अलग वातावरण के हिसाब से, अलग अलग परितंत्र के हिसाब से लोग अपने आप को ढालते हैं। चाहे लोग हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पशु पक्षी हो, सब वहाँ पे अलग अलग हिसाब से होते हैं। ठीक है। अब है बेटा हमारा मानवीय पर्यावरण। बच्चे आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, इस चैनल को, ताकि मैं इसको और अच्छे से ग्रोथ कर पाऊँ और आपको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करा पाऊँ। और अगर कोई भी कंप्लेंट हो तो प्लीज़ इसमें मेरे को बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। फिर क्या हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेजी गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। बच्चे बहुत से ओके बच्चे बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि प्रारंभ का मतलब क्या होता है। तो बच्चे अपने कॉपी में लिख लीजिए कि प्रारंभ का मतलब होता है शुरुआत। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्टिंग। ठीक है, शायद आप बच्चे समझ गए होंगे, प्रारंभ का मतलब होता है स्टार्टिंग। ठीक है। अब देखिए बेटा, मानवीय पर्यावरण क्या। बच्चे आपने अगर 6th क्लास की हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग में आपको एंशिएंट हिस्ट्री में बताया होगा कि पहले जो थे जो मानव थे उनको सिर्फ इतना काम करना होता था कि मतलब इतना उनके जीवन में यही था कि बस हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो मेन ज़रूरतें वो पूरी हो जाएं। अब मेन ज़रूरत क्या कि सिर्फ वो खाने के लिए ही ज़िंदगी जीते थे। ठीक है ना, सिर्फ खाने के लिए, यानी कि जंगलों में जाना, शिकार करना। ठीक है, जहाँ शिकार मिला वहीं पे खाया पिया, उसके बाद वहीं सो गए, फिर अगले दिन फिर दूसरी जगह में रहे। ठीक है, फिर वहाँ पे शिकार किया, यहाँ वहाँ पे कोई फल वगैरह मिल गए तो वहीं पे खाया पिया रहे। ठीक है, मतलब उनका कोई निवास नहीं होता था, कोई घर नहीं होता था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम बीता। ठीक है, टाइम बीता तो जो मानव है, मानव जाति ने अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को इम्प्रूव किया। और जब इम्प्रूव किया तो बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार भी हुआ। और जब आविष्कार होने लगे तो कई सारी चीज़ें क्या होने लगी, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो कम होने लगी, बल्कि और बढ़ने लगी। ज़रूरतें क्या होने लगी, बढ़ने लगी। ठीक है, अब जब ज़रूरतें बढ़ने लगी तो फिर क्या हुआ, लोगों ने और काम करना शुरू किया। ठीक है, अब देखिए बच्चे, पहिए का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हो? पहिए का। ठीक है, पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, यानी कि पहले फसल वगैरह नहीं उगाना नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बीज वगैरह उगाना स्टार्ट किया, है ना। बीज जैसे उनको फलों के बीज से पता लगा कि इससे हम ऐसे करके खेती कर सकते हैं, इन जानवरों को पालने से हमको ये फ़ायदा हो सकता है, ऐसे हम खेती कर सकते हैं, इन जानवरों को पालने से हमको ऐसे फ़ायदा होगा। तो ऐसे करते 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 वो अपने आप को इम्प्रूव करते गए। और फिर उन्होंने किसका आविष्कार किया, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पहिए का आविष्कार किया। ठीक है, पहिए का आविष्कार किया तो फिर उन्होंने रथ बनाना सीखा। ठीक है, उनको पता लगा कि हम ऐसे करके रथ बना सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हम आ जा सकते हैं। ठीक है, अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले ये जो सिक्के वगैरह नहीं चलते थे। ठीक है, पहले वस्तुओं का आदान प्रदान होता था कि जैसे किसी के पास कोई चीज़ है वो देगा और अपनी चीज़ उसको देगा। मतलब ऐसे एक दूसरे को आदान प्रदान, मतलब एक दूसरे को चीज़ें, मतलब जैसे तुम्हारे पास जैसे गेहूँ है, उसके पास चावल है, तो तुमको चावल दे देगा बदले में थोड़े बहुत, और तुम उसको थोड़े बहुत गेहूँ दे दोगे। ऐसे करके आपस में लोग मिलजुल के रहते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे व्यापार शुरू हुआ। ठीक है, और धीरे धीरे वो व्यापार इतना बढ़ गया जो आज बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी में चेंज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद सूचना क्रांति आई। ठीक है, पहले लोग चिट्ठियों में लोग एक दूसरे से मतलब की बात करते थे, चिट्ठी वगैरह भेजते थे। ठीक है, उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स आए। फिर उसके बाद आजकल बहुत सारे स्मार्टफ़ोन आ गए हैं जिसमें आप एक सेकंड नहीं लगता किसी से बात करने के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डेवलप होने लगी।
अब इसके बाद आता है कि बेटा क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? अब देखो बेटा, मौसम जो है, जो ये परिवर्तन जो है मानवीय के खान पान में भी असर करता है, ठीक है। जैसे प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है, ठीक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वो अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों का क्रियाकलाप का चित्र बनाकर लाएं। देखिए बच्चे, इसमें जैसे एक बच्ची की बात हुई है मिज़ोरम की, तो अब मिज़ोरम में क्या होगा, मिज़ोरम में पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। वहाँ पे सीढ़ीदार खेती होती है, वहाँ का खान पान अलग होगा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की, मिज़ोरम कहाँ पड़ता है बेटा, भारत के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। उत्तरी नॉर्थ में जाओगे तो वहाँ का खान पान अलग होगा। जम्मू कश्मीर में जाओगे वहाँ का खान पान अलग होगा, वहाँ का कल्चर अलग होगा, हर चीज़ अलग होती है, ठीक है। साउथ की तरफ आप जाओगे जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वहाँ पे मौसम कैसा होता है, गर्मी वाला होता है, ठीक है। और वहाँ के लोग ज़्यादातर कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वाइट कपड़ा वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और नारियल पानी से केरला में आप जाओगे तो नारियल पानी बहुत होता है, मसाले वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो सब जगहों में क्या होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग जगहों में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अलग अलग पेड़ पौधे होंगे, लोगों का अलग अलग खान पान होगा, रहन सहन भी अलग तरीके का होगा, ठीक है। उनकी बोलचाल भी अलग अलग होंगे। तो ये सब जो है हमारे, ये सब क्या बनाता है, एक तरीके से हमारा ये पूरा पर्यावरण ही है, ठीक है बच्चे। अच्छा तो बच्चे, अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपका होमवर्क ये है कि इसके क्वेश्चन आंसर और टिक द करेक्ट आंसर और मैच द कॉलम, ये सारे आपको करके लाने हैं। और अगर नहीं होंगे तो मैं अगले दिन आपको ये सारा का सारा करवा दूँगी, ठीक है। बट सबसे यही है कि आप सब बच्चे इसको लाइक और शेयर कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। ओके बच्चे, धन्यवाद।